अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? आप ठीक हैं? उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। ये मेरा चैनल है तमीम 736। जिस बंदे को न्यू न्यू डिज़ाइन चाहिए हैं वो मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग न्यू हैं वो वाला टल्ली के बटन के ऊपर अपनी उंगल लगा दें। इंशाल्लाह उसको न्यू न्यू डिज़ाइन मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है कि आप सारे दोस्त ठीक होंगे अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमने 2 लहंगे बनाए हैं, वो ऑर्डर पे बने हैं। सेम ये वाला डिज़ाइन क्लाइंट ने देखा था तो उन्होंने बोला था कि भाई आप ऐसा करें कि हम 2 सिस्टर हैं तो हमें दोनों हम दोनों बहनों को एक जैसे पीस चाहिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों पीस बिल्कुल एक जैसे बनाए हैं। साथ में बॉर्डर वाले दुपट्टे बनाए हैं। चेंजिंग इसमें क्या थी कि उन्होंने बोला कि भाई हमारा फंक्शन एक है मेहंदी का, तो उस पे हमने दोनों सिस्टरों ने बिल्कुल एक जैसी जो है ना हमने चीज़ें वेयर करनी है। तो मैंने अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से मैंने उनको बोला कि भाजी आप मुझे कम्बिनेशन बता दें और जो डिज़ाइन में चेंजिंग है वो बता दें। तो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो भी हमें इसकी कलर स्कीम बताई है वो सेम हमने कम्बिनेशन बना दिए हैं, सेम उसकी कम्बिनेशन बना दी है। ये वाला हमारा डिज़ाइन जो है पहले भी आपने वीडियो में देखा था, ये सेम ये वाला जो डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन इसके नीचे 2 पट्टियाँ लगती हैं और आगे इसका ये बॉर्डर बनता है। तो इसकी जो चोली है वो बिल्कुल लाइट सी बनती थी। ये वाला गला बनता है, आपने वीडियो में देखा होगा, आपको आइडिया होगा, और नीचे ये वाला बनता है और बाजू के ऊपर लाइनें आती हैं इसकी। तो उन्होंने बोला कि भाई आपने ना इसकी जो बॉडी है वो भी हमें हैवी करके देनी है और बाजू भी हैवी आपने करके देने हैं। मैंने कहा जी ठीक है, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जैसा हमारी रूटीन होती है कि जैसा हमें क्लाइंट बोलता है हमने उसके हिसाब से सेटिंग करके देनी होती है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसका पहले आपको लहंगा दिखाते हैं, इसका काम भी आपको चेक करवाते हैं। ये सबसे पहले इसका मैं आपको फ्लेयर चेक करवा रहा हूँ। माशाल्लाह ये देखें इसका फ्लेयर, ये देखें जी, ये इस पीस का फ्लेयर है। इसको थोड़ा इसका काम चेक करवाएं आप। माशाल्लाह इसके नीचे ये देखें कम्बिनेशन जो है रेस्ट और पिंक कलर का, इसकी जो नीचे वाला बॉर्डर है उन्होंने रेस्ट कलर का लगवाया है, और ऊपर जो पट्टी है उन्होंने बोला कि हमें पट्टी शॉकिंग पिंक कलर की चाहिए, और ऊपर सारा ये वाला जो काम है ये आपने देख लिया है। अब मैं आपको उसकी चोली चेक करवा देता हूँ। माशाल्लाह से ये चोली का बैक है और ये चोली का फ्रंट है। इसका माशाल्लाह आप काम देखें ना, सारा काम इतना नीट और इतना क्लीन बना हुआ है कि आपको लगेगा कि भाई ने बड़ी मेहनत के साथ, और जो भी हमारा काम है ये देखे सारा काम रियल में लगा हुआ है। कोई इसमें ब्लैक होने वाला नहीं है काम, और कोई इसमें ख़राब होने वाला नहीं है। ये इसके बाजू भी आपने देख लिया है, ठीक है, बाजू भी भरे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सारे। ये अब मैं आपको इसका दुपट्टा चेक करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये दुपट्टे की भी जो सेटिंग है सेम हमने सेटिंग की है। जो इसके ये आप देख लें कि बाजू के जो इसका बॉर्डर है, जो दुपट्टे का बॉर्डर है, और जो नीचे सेम सारा कुछ सेम हमने सेटिंग की है। और जो दुपट्टा है ये वाला दुपट्टा माशाल्लाह 3.25 गज के हमने दुपट्टे बनाए हैं, जैसा बाजी ने बोला है सेम। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि जो भी हमारी बहन हमें ऑर्डर दे के जाती है ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो हम चीज़ बनाते हैं। हम ये नहीं करते, ये देखें एक पीस आपको दिखाया, ये दूसरा भी पीस देख लें बिल्कुल सेम, एक का आपको काम वगैरह सारा कुछ चेक करवा दिया। ये भी आप देख लें माशाल्लाह से कोई कमी बेशी दोनों पीसों में अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से नहीं है। हर चीज़ टोटल सेम, इसकी पट्टियाँ सेम, बाजू सेम, लहंगे का फ्रंट बैक दुपट्टे टोटल चीज़ हमने बिल्कुल सेम एक्यूरेट बनाई है। आप लोगों के साथ बात शेयर करने का मकसद ये होता है, आपको बताने का, साथ में काम दिखाने का मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि जो चीज़ हमारे पास ऑर्डर के लिए आती है वो इंशाल्लाह परफेक्ट तरीके से पूरी केयर के साथ उसके काम की क्वालिटी, कपड़े की क्वालिटी, स्टिचिंग की क्वालिटी, और जो टाइम लिमिटेशन हम देते हैं क्लाइंट को, हमारी कोशिश होती है कि उससे थोड़ा पहले चीज़ डिलीवर की जाए
ताकि उसमें कुछ थोड़ा सा फिटिंग में कोई मसला प्रॉब्लम आ जाती है या कुछ चीज़ उसमें 19-20 होती है तो उसको हम सेट करा सकें। और हमारी बहनें जो होती हैं उन्होंने साथ में कोई यानी किसी ने गजरे साथ में लेने होते हैं, किसी ने ज्वेलरी लेनी होती है, किसी ने जूते लेने होते हैं, वो सारी चीज़ें वो अपनी मुकम्मल कर सकें। ये ना हो कि एंड टाइम पे उनको चीज़ दी जाए तो उनका फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाए और चीज़ उनको टाइम पे भी ना मिले और उनको यानी जल्दी जल्दी में सारी चीज़ें जो है ना उनको करनी पड़े। ये हर घर की कहानी है कि जो लेडीज़ के काम होते हैं वो एंड तक नहीं ख़त्म होते, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे ज़िम्मे काम लगा है या जो हमारा मेहंदी के ज़्यादा जोड़े होते हैं उसके हिसाब से हम तो अपना काम मुकम्मल करके अपनी बहनों के हवाले करें, लो जी आप जाने आपका काम जाने। तो माशाल्लाह माशाल्लाह ये पीस की भी सेटिंग बड़ी अच्छी होगी है, आपको दिखा दिया। आपको बताने का मकसद ये है सारा कि जो भी चीज़ें हैं वो सेम भी बन जाती हैं, अगर उसमें चेंजिंग होती है तो वो भी बन जाती है। तो इस पीस के अंदर भी 3-4 उन्होंने चेंजिंग करवाई हैं, उन्होंने कलर चेंज करवाया है, ये पट्टियाँ चेंज करवाई हैं, दुपट्टे चेंज करवाए हैं। तो वो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से सारी चीज़ें सेम एक्यूरेट बन गई हैं और इंशाल्लाह ये वीडियो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगी तो उनको भी, बाजी लोगों को भी पता चल जाएगा कि हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो के आ गया है। और ये अल्लाह का इतना करम है, इतना अल्लाह का फजल है, हमारे जितने भी रेगुलर क्लाइंट हैं वो हमारे पास ऑर्डर दे के जाते हैं या ऑर्डर नहीं भी दिया होता तो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, वो आगे शेयर भी करते हैं और काम देखते हैं कि भाई ने आजकल नया कौन सा डिज़ाइन बनाया है। अक्सर हम शॉप पे होते हैं तो ऐसे हमारे क्लाइंट आते हैं तो वो कहते हैं कि जो आपने उस वीडियो में बनाया था या बताया था उसकी काम की सेटिंग कैसे की थी, उसके कॉम्बिनेशन कैसे आपने किए थे, वो सेम चीज़ हमें मिलती जुलती चाहिए या उसमें कोई चेंजिंग होती है। तो मैं आप लोगों को भी बार बार ये कहता हूँ और हर बंदे को कह रहा हूँ कि जो चीज़ बनाओ परफेक्ट बनाओ, 19-20 ना बनाओ। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, लोग एक दफ़ा ऑर्डर तो पकड़ लेते हैं यानी कि पैसे पकड़ लिए उसके बाद भूल गया। ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि जैसे आपकी बहन का फंक्शन है, आपकी बहन की शादी है, आपकी सिस्टर की शादी है, अगर उसका मेहंदी का जोड़ा ख़राब हो जाएगा या सही नहीं बनेगा या उसमें कोई भी कमी होएगी तो आपको लोग बोलेंगे या उनकी इंसल्ट होगी, उनको एम्बैरसमेंट फील होगी कि ये मेहंदी का जोड़ा उन्होंने ठीक नहीं बनाया। अगर मेहंदी का जोड़ा ठीक ना बने, शादी के पहले फंक्शनों में ये आपका मेहंदी का जोड़ा बनता है, तो उसका अगर वही पहला फंक्शन ही आपका ख़राब हो जाए तो आगे आपने क्या करना है या आगे आपको क्या मतलब उसका जो है ना वो यानी खुशियों में खुशी का काम होता है शादी, और उसके हिसाब से सारा वो प्रोग्राम जो है ना वो बढ़ जाता है। तो आप माशाल्लाह माशाल्लाह आप ये हमारे जितने भी डिज़ाइन होते हैं आप देखते रहते हैं, साथ में आप कमेंट्स भी करते रहते हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आप लोगों का प्यार है कि आप हमारे काम को लाइक कर रहे हैं, हमारी चीज़ों को लाइक कर रहे हैं। ऐसे ही ऐसे इंशाल्लाह हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ बनाएं अच्छी बनाएं, परफेक्ट बनाएं। और दूसरे नंबर पे आप लोगों के लिए है कि आप जिधर भी ऑर्डर देते हैं, जिस बंदे को भी ऑर्डर देता है, ये मैं नहीं कहता कि हर बंदा मेरे पास ही आए, ठीक है, हर बंदा आपने जिधर से भी ऑर्डर बनवाना है आप ऑर्डर बनवाएं, लेकिन कोशिश करें कि जो चीज़ दे के जाते हैं ना, जब उसके पास आपका डिलीवरी का टाइम हो आप जाएं, जाके पूछे हाँ जी सैंपल दिखाएं, सैंपल के साथ चीज़ मैच करके, काम मैच करके, कपड़ा मैच करके तो फिर वसूल करें। ज़्यादा शॉपकीपर जो है मेरे पास जो अक्सर कंप्लेन आती है, क्लाइंट की भी आती है, अक्सर कंप्लेन ये आ रही है कि लोग जो हैं वो चीज़ दिखाते और हैं लेकिन जब बन के आती है तो उसका फ्लेयर कम होता है, उसके काम में कमी होती है या उसकी क्वालिटी जो है वो काम की नहीं होती। सिर्फ चंद पैसों के लिए शॉपकीपर जो है वो अपना रिज़्क जो है वो हराम कर लेते हैं। तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं। जब आपने ऑर्डर जो पीस दिखाया है, जो काम दिखाया है, जो क्वालिटी बताई है, उसके हिसाब से ही आप करें ना। कि जब आपने पैसे एक क्लाइंट के साथ डन कर लिए तो आगे फिर आप जो भी आपने मतलब उसके साथ आपने क्लाइंट के साथ अपना रेट तय हो गया, फिर उसके बाद फिर आप जो उसमें बेईमानी करते हैं, आप अपना रिज़्क जो है वो ख़राब करते हैं, हराम करते हैं। ये मेरे सारे
शॉपकीपर जितने हैं उनके लिए मेरी ये उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि उनको ये चाहिए कि अपनी जो चीज़ है वो पूरी परफेक्ट बनाएं और आगे भी पूरी परफेक्ट आप डिलीवर करें। अगर आपको रेट समझ नहीं आ रहे या चीज़ समझ नहीं आ रही तो क्लाइंट को सीधा बोलें कि भाई ये इतने में नहीं बन सकता, तो ना बनाएं। ये ना अपना रिज़्क हराम ना करें। ये हर बंदे को मेरी है कि आप अपना रिज़्क जो है वो हराम ना करें। इतना काम करवा के चंद पैसों का फ़र्क पड़ता है। अगर काम की क्वालिटी में आप उसमें करेंगे ना तो आपको जो रेगुलर चीज़ बन रही है तो वो आपके चंद पैसे लगेंगे, लेकिन वो जिस बंदे के साथ आप बेईमानी कर रहे हैं उस बंदे को फ़ौरन पता चल जाता है कि ये जो चीज़ है जो देखी थी वो नहीं है। लेकिन एंड पे टाइम नहीं होता बंदे के पास, तो बंदा कहता है चलो ले लो, कंप्रोमाइज़ कर जाओ। लेकिन आइंदा के लिए दोबारा कभी भी कोई क्लाइंट आपके पास नहीं आएगा। आपके ऊपर उसका एतमाद खो देंगे आप। आपकी जो कामयाबी है वो उसमें है कि आपका जो एतमाद है वो बहाल होना चाहिए। आपका जो एतमाद है वो क्लाइंट के ऊपर बहाल होना चाहिए कि क्लाइंट को ये लगे, या जिस बंदे का भी आप ऑर्डर बनाते हैं या सूट बनाते हैं, साड़ी बनाते हैं, मैक्सी बनाते हैं, लहंगा बनाते हैं, उसको लगे कि जो हम दे रहे हैं इंशाल्लाह ये ही चीज़ वापस मिलनी है। तो आपको ये वाली चंद बातें करने का मकसद ये होता है कि आपके अंदर अवेयरनेस आ जाए। आपको जो है आपको चीज़ लेने का या ऑर्डर करने का, या जब ऑर्डर बन के आता है उसको लेने की आप में थोड़ी सी इतनी कैपेसिटी हो कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये काम ऐसे है। उम्मीद है कि आपको ये बातें ठीक लगी होंगी। अगर ये मैं बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपको अच्छी लग रही हैं तो आप ये बातें अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करें और लोगों को भी अवेयरनेस दें कि जिधर से भी चीज़ बनवाएं ऐसे करके बनवाएं। ठीक हो गया जी। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताना है कि भाई आपने बातें ठीक की हैं। अगर मैंने कोई गलत बात की है तो भी आप मुझे कमेंट्स लाजमी करें कि भाई ये आप बात गलत कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मैं तो बात कोई भी गलत नहीं कर रहा, मैं तो आपको अवेयरनेस दे रहा हूं, और अवेयरनेस जो है वो हर बंदे को होनी चाहिए। आप जिधर से भी चीज़ बनाएं, जो भी ऑर्डर करें, लेकिन पूरा तो करें ना। मेरी बात सुने, अगर मेरे पास कोई भी क्लाइंट आ जाता है, अब ये वाले 2 पीस हैं, अगर कोई क्लाइंट मुझे दे के जाता है तो पैसे मुझे 1 नंबर दे के जाता है, कोई नकली तो नहीं दे के जा रहा, या 2 नंबर तो नहीं दे के जा रहा, या कोई झूठ बोल के तो नहीं जा रहा। तो जब वो पैसे पूरे दे के जा रहे हैं तो मेरा भी हक बनता है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उनको चीज़ भी फिर 1 नंबर दूं, 2 नंबर ना दूं। लेकिन ज़्यादातर हमारे जो शॉपकीपर भाई हैं उनके अंदर पता नहीं किधर से ये बातें आ गई हैं कि उन्होंने अपना रिज़्क जो है वो हराम बच्चों को खिलाना है। बच्चों को हराम की तरफ ना लेके जाएं, उनको हक हलाल करके दिखाएं। ठीक है जी, हमें दुआ में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।